हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेराप्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइज देखिए, सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो और अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एग्जाम से पहले आपको एग्जाम से रिलेटेड नोट्स एंड आपको इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्माकोथेराप्यूटिक्स के। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक्सप्लेन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आपका आ जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना होगा रेशनल मेडिसिन का जो भी यूज़ वगैरह होता है, आपको इसके बारे में लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें दिया गया है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। देखिए, आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की जो भी गाइडलाइन होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो होती हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, डिफाइन हाइपरटेंशन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, इसमें आपको हाइपरटेंशन के बारे में आपको डिफाइन करना होगा और आपको जिसमें जो दे रखा है रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, यानी कि जो भी रिस्क फैक्टर होती हैं जो कि हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, आपको इसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव फेलियर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इसमें डिटेल में लिखना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट ए नोट ऑन अस्थमा, डिस्क्राइब इट्स एटियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको नोट लिखना है अस्थमा के बारे में और डिस्क्राइब करना है जो भी इसका एटियोपैथोजेनेसिस होता है इसका एंड इसके जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर नोट लिखना होगा। देखिए, अस्थमा आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में लगभग आपको आ जाता है और आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, तो आपको अस्थमा के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज के बारे में जो भी आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा और एक्सप्लेन करना होगा इसके डिफरेंट टाइप जो होते हैं डायबिटीज के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। देखिए, आप इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है थायराइड डिसऑर्डर के बारे में और आपको लिखने हैं थायराइड डिसऑर्डर के आपको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो देखिए, थायराइड डिसऑर्डर आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए गाइस, आपको बता दो कि इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो लगभग आपके क्वेश्चंस में आपके आने वाले हैं। तो देखिए, जरूरी है कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करना है और इनकी अच्छी तरह से स्टडी करके आपको इनका एग्जाम देना है, जिससे कि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, राइट ए डिटेल अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि इसमें आपको डिटेल में लिखना है मैनिफेस्टेशन के बारे में एपिलेप्सी के, और इसमें आपको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको लिखना है, मैनिफेस्टेशन एपिलेप्सी के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। देखिए, स्ट्रोक के आपको फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपसे लगभग 5 से 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इस क्वेश्चंस पेपर में। चलिए इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, गिव एन ओवरव्यू ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज बाय ड्रग एंड नॉन ड्रग अप्रोच। देखिए, इसमें आपको अल्जाइमर डिसीज के बारे में बताना है और जो भी इसमें आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वगैरह होते हैं, अप्रोच, उनके बारे में आपको अब उसको मैनेजमेंट करना होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन गैस्ट्रोओइसोफेगल रिफ्लक्स
डिसीज़। देखिए आपको इसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में आपको लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा गैस्ट्रोओइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ के बारे में। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राइट ए नोट ऑन एल्कोहलिक लीवर डिसीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि आपको एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के बारे में नोट लिखना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए, एल्कोहलिक लीवर डिसीज़। तो आप अगर इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो देखिए आपको इसमें अच्छे खासे आपको नंबर मिल सकते हैं, 5 से 6 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राइट ए नोट ऑन इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज़, जिसे IBD भी बोला जाता है। देखिए आपकी इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज़ जो होती है उसके बारे में आपको नोट लिखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज IBD आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरोइया एंड सिफिलिस। देखिए आपको फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना होगा गोनोरोइया एंड सिफिलिस के। देखिए गोनोरोइया एंड सिफिलिस ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, और देखिए आपका कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे रिलेटेड इससे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है। तो देखिए गोनोरोइया और सिफिलिस के बारे में भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करके जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियोसिस। सोरियोसिस के आपको फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको मैनेजमेंट लिखने होंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आपको एक्सप्लेन वगैरह और उसकी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वगैरह भी आपको इसमें ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो अच्छा होगा अगर आप फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड दोस्तों अगर आप जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो भी आपके पिछले साल या फिर आपके 2-3 साल पहले के जो आपके क्वेश्चंस पेपर है, अच्छा होगा अगर आप उन्हें उठाकर उनसे याद करके आप स्टडी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डिस्क्राइब एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। देखिए आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी के एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने होंगे। तो देखिए डिप्रेशन एंड एंजाइटी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट में भी इसमें से अभी आपका क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, डिफाइन ग्लूकोमा एंड एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है एंड इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको जो भी ग्लूकोमा होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको एग्जाम में लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राइट ए नोट ऑन रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन। देखिए आपको इसमें क्या करना है, जो भी आपके रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में आपको नोट लिखना है। अगर आपको इस क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छी तरह से मालूम है तो आपके इस लिस्ट में लगभग 5 से 6 नंबर आपको इस क्वेश्चंस के मिल जाते हैं, जो कि आपके हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर बढ़ाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राइट एटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। देखिए आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम जो होता है इसके आपको फार्माकोलॉजिकल आपको इसमें लिखने होंगे, इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और एटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको लिखना होगा। जो कि आपकी एटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है उसके बारे में आपको नोट लिखना होगा। देन इसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देने होंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राइट एंड क्लासीफाई एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए। देखिए इसमें आपको बताना है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है एंड इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको क्लासीफाई करना होगा। तो गाइस देखिए इस वीडियो में आपको बताया गया था जो भी आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर है उसके फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस आगे आने वाली वीडियो में आपके जो भी डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं अदरवाइज जो भी इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसकी वीडियो आपको आगे मैं आपको लाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो और अगर आप लगातार स्टडी करना चाहते हो या फिर आप अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हो डी फार्मा सेकेंड ईयर के, तो देखिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए फॉलो करने के लिए आपको हमारे साथ एक्टिव रहना होगा, जिसके लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी हम कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस देखिए आपको बता दूं कि आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ।